द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक आदमी के जीवन का इतिहास जो उसके खुद के बारे में लिखा गया है, उसके अपने द्वारा लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ऑटो मतलब अपने बारे में, बायो मतलब लाइफ के बारे में, ग्राफी लिखा गया। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड, एक वो व्यक्ति जो मानता है ईश्वर नहीं है। अथीस्ट, नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक, अथीस्ट। दैट डजंट बियर द नेम ऑफ द राइटर, एक वो काम, कोई नॉवेल या फिर कोई पोयम या फिर कोई स्टोरी जिस पर राइटर का नाम नहीं है, एनोनिमस कहलाता है। एनोनिमस, बिना नाम वाला, राइटर का नाम ही नहीं पता। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसे रूलर की सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ऑटो, एक व्यक्ति का, क्रेसी मतलब शासन, ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन। अ डिप्लोमेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, तो एक व्यक्ति जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री में, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेसडर, राजदूत। तो जैसा कि हमारे कंट्री में, दिल्ली में बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ बनी हुई हैं, तो वहाँ के एम्बेसडर अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब किए जाते हैं। एम्बेसडर। और ट्रैवलर इन स्पेस, एक वो यात्री जो स्पेस में यात्रा करता है, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोन्यूट, अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रो, अंतरिक्ष से रिलेटेड, एस्ट्रो, एस्ट्रोन्यूट। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की सभा, दैट इज़ कॉल्ड ऑडियंस। श्रोतागण, सुनने वाले, ऑडियंस। टू गिव अप द थ्रोन, सिंहासन त्याग देना, राजपाट त्याग देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। कोई बड़े पद से हट जाना, एब्डिकेट करना, त्याग देना। सीएम एब्डिकेटेड हिज सीट, फ्रॉम हिज सीट, सीएम ने अपने सीट से इस्तीफा दे दिया, त्याग दिया सीट को। गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स, अधिकारियों की सरकार, एक ऐसी सरकार जिसमें अफसरों की बड़ी चले, अधिकारियों की मनमानी हो, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो किसी और ने लिखा है। जीवन का इतिहास है एक व्यक्ति का, लेकिन लिखा किसी और ने है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी, जीवनी। खुद ने लिखा था ऑटोबायोग्राफी, किसी और ने लिखा है तो बायोग्राफी। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज़, एक वो व्यक्ति जो बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही कट्टर विचार, धार्मिक विचार रखता है, दैट इज़ कॉल्ड बिगॉट, कट्टर, धर्म में अंधा, बिगॉट। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100वीं सालगिरह, दैट इज कॉल्ड सेंटिनरी, सेंटिनरी। सेंटी का मतलब ही होता है 100, सेंटिनरी। अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक वो व्यक्ति जो इंसान का मांस खाता है, दैट इज कॉल्ड कैनिबल, नरभक्षी, कैनिबल। अ मैन फॉर अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्चयार्ड, चर्चयार्ड एक जगह होती है जहाँ ईसाइयों की डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, लेकिन मुस्लिम्स की डेड बॉडी दफनाई जाती है सिमिट्री में। सिमिट्री मतलब कब्रिस्तान। अ प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज़, एक वो जगह जहाँ पर क्रीमेशन होता है, दाह संस्कार होता है, जलाया जाता है डेड बॉडीज़ को हिंदू कल्चर में, दैट इज़ कॉल्ड क्रीमेटोरियम, शमशान, मरघट, मुर्दाघर, मुर्दों को जलाने का स्थान, क्रीमेटोरियम।
दैट इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडिसेस। एक वो व्यक्ति जो राष्ट्र के बंधनों से मुक्त है, राष्ट्र की सीमाओं से परे है। कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी। लंदन इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। मुंबई इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। हर जगह के, हर धर्म के, हर जाति के, हर कंट्री के लोग जहाँ रहें, दैट इज़ कॉस्मोपॉलिटन। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। वो लोग जो एक ही ऑफिस, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड कॉलीग्स, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले लोग, कॉलीग्स। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो एक ही टाइम पर हों इस दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से गांधी एंड नेहरू वर कंटेम्परेरी। एक ही टाइम पर थे गांधी और नेहरू, एक ही टाइम पर थे। कंटेम्परेरी, समकालीन। हम गांधी के समकालीन नहीं हैं क्योंकि अब गांधी नहीं है इस दुनिया में, तो कंटेम्परेरी, समकालीन। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, दैट कैन बी बिलीव्ड। क्रेडिबल, विश्वसनीय, क्रेडिबल। अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, लोगों के लिए बनी सरकार, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, जो आज ज़्यादातर कंट्रीज़ में है, डेमोक्रेसी। अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस। एक ऐसा मैच जिसमें कोई पार्टी जीते ना, कोई टीम जीते ना, दैट इज़ ड्रॉन, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, ड्रॉन। वांट ऑफ रेन, बारिश की कमी, बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना, दैट इज़ ड्रॉट, सूखा। अ डिसीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। एक वो बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, एपिडेमिक, और सारी दुनिया में जो फैल जाती है, जैसा कि अभी कोविड फैला हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पेंडेमिक। एपिडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक से भी बड़ा, पेंडेमिक। आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में सामान भेजा जाता है, दैट इज़ एक्सपोर्ट। जो भेजते हैं दैट इज़ एक्सपोर्ट, और जो मंगाते हैं दैट इज़ इम्पोर्ट। तो इन इंडिया वी सेंड सम मटेरियल, दैट इज़ एक्सपोर्ट, एंड वी कुछ मंगाते भी हैं, दैट इज़ वी डू इम्पोर्ट। दैट इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने के लायक हो, चाहे जिसे खाया जा सके, एडिबल, खाने योग्य, एडिबल। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इगोइस्ट, अहमवादी, घमंडी, ईगो जिसमें होता है, इगोइस्ट। फिट टू बी चूजन, जो चुने जाने के लिए फिट हो, एलिजिबल। मान लीजिए आप कहीं सिलेक्ट हो गए, इसका मतलब है आप वहाँ उस पद के योग्य हैं, एलिजिबल हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज़ टू लिव इन अनदर। एक वो व्यक्ति जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में रहने चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इमिग्रेंट, प्रवासी। ये स्टेट में भी होता है, एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में लोग चले आते हैं, दूसरी सिटी में चले आते हैं, लेबर चले आते हैं, तो इमिग्रेंट लेबर भी होते हैं, प्रवासी मजदूर जिन्हें बोलते हैं, इमिग्रेंट। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, अचानक से आपको बोल दिया गया कि आपको माइक पर कुछ बोलना है, आपने कोई तैयारी नहीं करी, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेम्पोर, अचानक से, एक्सटेम्पोर। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, वो शब्द जो कब्र पर लिखे होते हैं, उन शब्दों को बोला जाता है, उन पंक्तियों को बोला जाता है एपिटैफ। एपिटैफ, कब्र पर अंकित शब्द, एपिटैफ। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक वो व्यक्ति जो किस्मत में विश्वास करता है, फैटलिस्ट, भाग्यवादी। किस्मत, किस्मत पर जो विश्वास करता है, फैटलिस्ट। फेट मतलब किस्मत, फैटलिस्ट जो किस्मत को माने। दैट मे कॉज डेथ, जिसके कारण मौत भी हो जाए, दैट इज़ फैटल,
जैसे कोविड इज़ अ फैटल डिसीज़, पीपल आर डाइंग, दैट इज़ अ फैटल डिसीज़. अ पर्सन हु ईट्स टू मच, दैट इज़ ग्लटन. पेटू, ग्लटन जो खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है, ग्लटन, पेटू. फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, वो काम जिसके लिए कोई सैलरी पे नहीं की जाती. हॉनररी, अवैतनिक, जिसका वेतन नहीं मिलता. दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके. एलिजिबल, तो आपकी जो राइटिंग है वो लेजिबल होनी चाहिए, एलिजिबल नहीं होनी चाहिए, लेजिबल होना चाहिए. तो इतना ऐसा लिखिए जो लेजिबल हो, जिसे लोग पढ़ पाएँ, है ना. दैट इज़ ब्यूटीफुल राइटिंग. सो जिसे ना पढ़ पाएँ, एलिजिबल. अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, एक व्यक्ति जो दूसरी कंट्री में आ जाता है वहाँ सेटल होने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड आवासी. आने वाला मतलब आवासी. इमिग्रेंट. दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, जो सुनाई ना दे. इनऑडिबल, इनऑडिबल, ऑडिबल ना हो, इनऑडिबल. दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो. इनक्रेडिबल, है ना, भरोसा ना कर पाए, इनक्रेडिबल. दैट कैन नॉट बी कनकॉर्ड, जिसे जीता ना जा सके, अजेय हो, जिसे कोई जीत ना पाए. इनविंसिबल. हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, जो ना पढ़ पाए ना लिख पाए. इलिटरेट, अनपढ़, निरक्षर, जो एक भी अक्षर ना लिख पाए, एक भी अक्षर ना पढ़ पाए, काला अक्षर भैंस बराबर. इलिटरेट. दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके. इनकरिजिबल, है ना, करेक्ट नहीं कर पाए. इनकरिजिबल, करेक्ट ना कर पाए. द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु की हत्या कर देना, है ना, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है वो. इनफेंटिसाइड, बाल हत्या जिसे बोलते हैं, इनफेंटिसाइड. दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसको हम रिपेयर ना कर पाएँ, सुधार ना पाएँ. इरिपेरेबल, रिपेयर ना किया जा सके, इरिपेरेबल. अ पर्सन अनेबल टू पे डेट्स, एक वो व्यक्ति जो अपने कर्जे ना चुका पाए. इंसॉल्वेंट, दिवालिया, है ना. इलेक्शन लड़ने के लिए शर्त होती है कि व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ रहा है वो पागल या दिवालिया ना हो. तो पहले हम समझते थे पागल दिवालिया वो सब एक ही है. दिवालिया मतलब वो कर्ज ऐसा ना हो जो कर्ज अपना नहीं चुका पाया हो. इंसॉल्वेंट ना हो, दिवालिया ना हो. दैट इज़ कंट्रेरी टू लॉ, जो कानून के खिलाफ. इलीगल, इलीगल मतलब गैर कानूनी. हु लैक्स नॉलेज, जिसके अंदर नॉलेज की कमी हो, जो अज्ञानी हो, ज्ञान ना हो जिसमें. दैट इज़ इग्नोरेंट, अज्ञानी. इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी. वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, एक वो व्यक्ति जो कई भाषाएं जानता है. लिंग्विस्ट कहलाता है, कई भाषाओं का जानकार, लिंग्विस्ट. अ रूम और अ बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, दैट इज़ लेबोरेटरी. हैंड रिटन मैटर, जो हाथ से लिखा गया मैटर हो. मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि, हस्तलिपि. पहले जब छपाई की मशीनें नहीं होती थी तो हाथ से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए. मनुस्क्रिप्ट. पर्सन हु इज कॉज्ड टू सफ़र फॉर अ ग्रेट कॉज, एक वो व्यक्ति जो अपना जीवन दे दे, जान दे दे एक बड़े कॉज के लिए. जैसे कोविड के इलाज में कई फ्रंट लाइन वर्कर्स की जान गई, डॉक्टर्स की जान गई. दे आर ऑल ऑल्सो लाइक मार्टर, सैनिक अपनी जान दे देते हैं. मार्टर, शहीद. अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक वो व्यक्ति जो मैनकाइंड से नफ़रत करे, मनुष्य जाति से नफ़रत करे. मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, मनुष्यों से नफ़रत करने वाला, मिसैंथ्रोपिस्ट. वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स,
वो व्यक्ति जो फेमस है बिल्कुल बुरे कामों के लिए, चूँकि बुरे कामों के लिए है तो उसे नोटोरियस बोलते हैं, नोटोरियस कुख्यात, बुरे कामों के लिए जाना जाने वाला। गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, वो बंदा जो एक पोजीशन पर बैठा है और अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। नेपोटिज्म, ये काम कहलाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, वो नेपोटिज्म कर रहा है, भाई भतीजावाद कर रहा है, नेपोटिज्म। अ पर्सन हु ईट्स मीट, एक वो व्यक्ति जो मीट खाता है, मांस खाता है, दैट इज़ नॉन वेजिटेरियन, उसे मांसाहारी बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, जो अब यूज़ में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। ऐसे कई नियम हैं, कई कानून हैं जो अब पहले चलते थे अब नहीं चलते, मान्यताएं हैं जो अब ख़त्म हो चुकी हैं, अप्रचलित हो चुकी हैं, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट बोलते हैं उनको। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक वो व्यक्ति जो चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखता है, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। दो तरीके होते हैं चीज़ों को देखने के, एक तो पॉजिटिव सोच कर देखें, ऑप्टिमिस्ट, और एक नेगेटिव अगर कोई सोचता है तो दैट इज़ पेसिमिस्ट। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक वो बच्चा जिसके माता पिता की डेथ हो गई है, मदर की, फादर की। ऑर्फन, अनाथ, अभी कोविड में कई परिवारों में फादर मदर दोनों की डेथ हो गई और बच्चे ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए। ऑल पावरफुल, जो पूरी तरह शक्तिशाली हो, हिंदी में बोलेंगे सर्वशक्तिमान। ओमनी पोटेंट, ओमनी मतलब सबसे ज़्यादा, पोटेंट मतलब शक्ति, ताकत। हाँ, ऐसा कोई होता नहीं है, बस ईश्वर हो सकता है, गॉड हो सकता है। आ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का बगीचा जो है वो ऑर्चार्ड कहलाता है, जहाँ फल ही फल हों, अमरूद के पेड़ हों या फिर आम के पेड़ हों, दैट इज़ ऑर्चार्ड। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीव्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, एक वो व्यक्ति जो धर्म के मामले में बड़े पुराने परंपरागत विचार रखता है, कट्टर विचार रखता है, रूढ़िवादी विचार रखता है, रूढ़िवादी है। ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच वाला, ऑर्थोडॉक्स। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके हम आर पार ना देख सकें, जैसे दीवार होती है उसके पार हम नहीं देख सकते, तो दीवार जो होती है, ईंटों की दीवार, वो अपारदर्शी होती है, ओपैक होती है, ओपैक। लेकिन कई शीशे होते हैं उनके हम आर पार देख सकते हैं, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह प्रेजेंट हो। ओमनी मतलब सब जगह, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। ऐसा भी कोई नहीं होता, बस ईश्वर ही हो सकता है अगर है तो। ओमनी प्रेजेंट। हु नोज़ एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। ओमनीसिएंट, ओमनी मतलब सब कुछ, सेंट मतलब जानने वाला, ओमनीसिएंट। और ऐसा भी कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता, ज़रूर ईश्वर ही हो सकता है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है उसे शव परीक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी भी बोलते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक वो व्यक्ति जो निगेटिव चीज़ों की तरफ देखता है, दैट इज़ पेसिमिस्ट, निराशावादी। वन हु लिव्स ऑन अनदर, एक वो जो दूसरों पर जीवित हो, पैरासाइट, परजीवी। कई जीवाणु होते हैं जो दूसरों पर जीवित होते हैं, खुद कुछ नहीं करते, भोजन के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, पैरासाइट, परजीवी। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक वो व्यक्ति जो मनुष्य जाति से नफरत करता है, मनुष्यों से प्यार करता है, जो प्यार करता है, दैट इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, प्यार करने वाला, मनुष्य जाति से, फिलैंथ्रोपिस्ट। जो नफरत करता है, मिसैंथ्रोपिस्ट। आगे कह रहे हैं वन हु गोज़ ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस, एक वो व्यक्ति जो होली प्लेस की यात्रा पर जाता है, पिलग्रिम कहलाता है, तीर्थयात्री, पिलग्रिम, तीर्थयात्री। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर,
एक वो बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद पैदा हुआ, पोस्थुमस, है ना, बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पोस्थुमस। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा पति रखने की जो प्रथा है, बहुपति की जो प्रथा है, बहुत सारे पति रखने की जो प्रथा है, दैट इज़ पॉलीएंड्री। पॉली मतलब मैनी, एंड्री मतलब हस्बैंड्स, पॉलीएंड्री, मैनी हस्बैंड्स। वो महिला जो कई हस्बैंड रखे, दैट इज़ पॉलीएंड्री। अब ऐसी प्रथा नहीं है। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक वो व्यक्ति जो बड़ा प्यार रखता है अपनी कंट्री के लिए, दैट इज़ पैट्रियट, देशभक्त, पैट्रियट। वन हु गोज़ ऑन फूट, एक वो व्यक्ति जो पैदल जाता है, पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, पेडिस्ट्रियन, फुटपाथ पर पैदल चलने वाला, पेडिस्ट्रियन। वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स पीपल, एक वो व्यक्ति जो अकेला रहता है और लोगों को अवॉइड करता है, रिक्ल्यूज, सन्यासी, रिक्ल्यूज। किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, खुद को मारना, खुद की हत्या करना, दैट इज़ सुसाइड। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों की तरफ से बोलता है, स्पोक्समैन, प्रवक्ता जिसे बोलते हैं, स्पोक्समैन। विच इज़ नॉट फ्रेश, जो ताज़ा ना हो, स्टेल, बासा, डोंट ईट स्टेल फूड, बासा खाना मत खाओ। वन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिकर, एक वो व्यक्ति जो दारू, शराब, ये सब से पूरी तरह नफरत करता है, पीता नहीं है, इनको छूता नहीं है। टीटोटलर, टोटल मना कर देता है, टीटोटलर। पर्सन हु बिलीव्स देयर इज़ गॉड, एक वो व्यक्ति जो मानता है ईश्वर है, दैट इज़ थीस्ट, आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला, थीस्ट। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके हम आर पार देख सकें। कुछ शीशे होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक सभा में कई लोग बैठे हैं और उन्होंने किसी पॉइंट पर, किसी मुद्दे पर एक ही विचार पर सहमति बना लिए, दैट इज़ कॉल्ड अनएनिमस, सर्वसम्मत, अनएनिमस। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, अनबिलीवेबल। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो व्यक्ति जो पैसा उधार देता है बड़ा भारी इंटरेस्ट पर। यूसरर, सूदखोर, जो बड़ा मोटा ब्याज कमाता है, यूसरर, सूदखोर। अ वुमन हुज हस्बैंड इज़ डेड, एक वो महिला जिसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, दैट इज़ विडो। एंड अ प्लेस वेयर बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर केप्ट, जहाँ बर्ड्स, एनिमल्स रखे जाते हैं, दैट इज़ जू, चिड़ियाघर।